अब मुजामिल और मायरा की बॉन्डिंग शोरूम में सबसे अलग दिखने लगी थी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। अगर मायरा किसी दूसरे सेक्शन में चली जाती तो मुजामिल का ध्यान बार बार उसी तरफ चला जाता, और अगर मुजामिल व्यस्त हो जाता तो मायरा चुपके से उसे देखकर मुस्कुरा लेती। उस दिन शोरूम में बहुत ज्यादा भीड़ थी। त्योहार के मौसम की वजह से ग्राहक लगातार आ रहे थे। मायरा पूरे दिन खड़ी रहने की वजह से काफी थकी हुई लग रही थी। मुजम्मिल ने यह नोटिस कर लिया। लंच ब्रेक के वक्त वो चुपचाप उसके लिए जूस और सैंडविच लेकर आया। मायरा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला मुझे भूख लगी है? मुजम्मिल हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। मायरा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उसे अच्छा लगता था कि मुजम्मिल बिना बोले भी उसकी फीलिंग्स समझ लेता है। शाम को जब शोरूम थोड़ा खाली हुआ तो दोनों कुछ देर के लिए प्रवेश द्वार के पास खड़े राजौरी की ठंडी हवा महसूस कर रहे थे। मायरा ने धीरे से कहा, पता है, जब तुम पास होते हो ना, मुझे सब कुछ आसान लगता है। मुजामिल ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। ये लाइन सुनकर मायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। रात को वीडियो कॉल पर दोनों बहुत देर तक फ्यूचर के बारे में बात करते रहे, और सोने से पहले मायरा ने धीरे से कहा, तुम मेरे पसंदीदा इंसान बन गए हो। मुजम्मिल उस रात बहुत देर तक मुस्कुराता रहा। आज शोरूम का माहौल काफी खुशमिजाज था। हल्की संगीत बज रही थी और ग्राहक भी ज्यादा मिलनसार मूड में थे। मायरा बिलिंग काउंटर पर खड़ी थी जबकि मुजम्मिल उसके पास उत्पाद व्यवस्थित कर रहा था। दोनों बीच बीच में एक दूसरे को देखकर चुपके से मुस्कुरा लेते। तभी एक महिला ग्राहक मुजम्मिल के पास आई और अनावश्यक रूप से ज्यादा मित्रवत होकर बात करने लगी। वह बार बार हंस रही थी और उत्पादों के बहाने बातचीत जारी रख रही थी। दूर से मायरा ये सब देख रही थी। पता नहीं क्यों, क्या लेकिन उसके दिल में अजीब सी जलन महसूस होने लगी। उसने पहली बार किसी और लड़की को मुजामिल के इतने पास देखकर असहज महसूस किया। लंच ब्रेक में मायरा असामान्य रूप से शांत थी। मुजामिल ने नोटिस कर लिया और धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हो? मायरा ने नजरें हटाकर कहा, कुछ नहीं। लेकिन मुजामिल समझ गया था। मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या तुम जल रही हो? यह सुनते ही मायरा का चेहरा लाल हो गया। वह तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसकी आंखें सच बता रही थीं। मुजम्मिल हंस पड़ा और धीरे से बोला, पागल, मेरे लिए सिर्फ तुम महत्वपूर्ण हो। ये लाइन सुनकर मायरा का दिल इंस्टेंटली मेल्ट हो गया। रात को वीडियो कॉल पर दोनों उसी बात को याद करके हंस रहे थे। फिर अचानक मायरा ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई लड़की तुमसे इतनी क्लोज हो। मुजामिल कुछ सेकंड तक बस स्माइल करता रहा। उसे समझ आ गया था कि अब मायरा के दिल में भी उसके लिए प्यार स्पष्ट रूप से बढ़ चुका है। उस दिन राजौरी का मौसम थोड़ा उदास सा लग रहा था। बाहर बादल छाए हुए थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शोरूम में सब नॉर्मल था, लेकिन मायरा आज अनयूजुअल शांत लग रही थी। वो कस्टमर्स को हैंडल तो कर रही थी, लेकिन उसकी स्माइल मिसिंग थी। मुजमिल ने यह बात तुरंत नोटिस कर ली। पूरे दिन वह उसे देखकर समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर हुआ क्या है। लंच ब्रेक में जब दोनों शोरूम के पीछे वाली साइड पर बैठे तो मुजमिल ने सॉफ्टली पूछा, सच बताओ, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? मायरा ने पहले मना किया, लेकिन फिर धीरे से बोली, घर में थोड़ी टेंशन है, बस मूड ऑफ है। यह सुनकर मुजमिल का दिल भर आया। उसने तुरंत उसका मूड ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। कभी फनी फेसेस बनाता, कभी स्टूपिड जोक्स सुनाता। धीरे धीरे मायरा के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। शाम को काम खत्म होने के बाद मायरा ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ रहकर सब तनाव कम लगता है। मुजामिल ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं हमेशा तुम्हें मुस्कुराते देखना चाहता हूं। रात को वीडियो कॉल पर दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। मायरा कंबल में बैठी थी और बस मुजामिल की आवाज सुनकर मुस्कुरा रही थी। कॉल खत्म होने से पहले उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, तुम मेरी जिंदगी का सबसे शांतिपूर्ण हिस्सा हो। ये शब्द सुनकर मुजमिल का दिल खुशी और भावना दोनों से भर गया। उसे लगा कि उनका रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं, एक दूसरे का सुकून बन चुका है।